मैंने रिपीट जो आती थी वो मालिक थका हुआ था, जो तैयार नहीं होती थी वो मैंने खरीदी। बहुत कम माल में और मैंने मेहनत करके सब तैयार किए। नमस्कार सर, हार्दिक स्वागत है आपका। तो सर पहले हमारे दर्शक मित्र है उससे आपका परिचय और यहाँ का एड्रेस थोड़ा कम कराया हमें। मेरा नाम चौधरी रोहन मेघराज भाई है जी। मेरा गांव रूपपुरा है जी, तालुका पालनपुर, जिला बनासकांठा है जी। तो मित्रों ये पालनपुर तहसील है उसे जो बनासकांठा जिला है वहाँ पर ये। तो सर हमें ये बताया कि आप डेयरी फार्मिंग कितने सालों से कर रहे हो वो थोड़ा बताएं। मैं 2011 से डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी उम्र क्या है वो थोड़ा हमें कम करें। उम्र 30 साल है। 30 साल है, ठीक है। और जो पूरा ये डेयरी फार्म जो इतनी सारी यहाँ पर जो गाय हम देख पा रहे हैं, तो पूरी जो गाय है वो आपने बढ़ाई या पहले आपके जो पिताश्री थे वो करते थे? मेरे फादर के पास 9 गाय और एक भैंस थी। अच्छा। मैंने दिन प्रतिदिन प्रगति मैंने ही की है। अच्छा, तो पहले आपके पिताश्री थे तब फार्मिंग कर रहे थे, तब 9 से 10 गाय थी, ठीक है। और जो पूरी जो ये यहाँ पर जो हम सारे मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी गाय है और वहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है और वहाँ पर खुला शेड है, वहाँ पर भी बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गाय है, वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो भाई हमें बताया कि जैसे कि आप डेयरी फार्मिंग आप खुद संभालने लगे तभी आपने बढ़ाई, ठीक है। तो ये आप गाय जो पहले 9 से 10 गाय थी, तो बाकी जो गाय थी आपने यहाँ पर घर पर तैयार की या कहीं और से लाई? मैंने रिपीट जो आती थी, जो मालिक थका हुआ था, जो तैयार नहीं होती थी वो मैंने खरीदी। बहुत कम माल में और मैंने मेहनत करके सब तैयार किए जी। तो फिलहाल आपके पास कितने गौवंश है टोटल? मेरे पास गाय बड़ी वाली 50 उतनी गाय होगी और 20-22 भैंस होगी। अच्छा, तो टोटल आपके पास 50 गाय है और 20 जितनी भैंसें भी है, ठीक है। तो आप जो छोटी बड़ी मिलाकर 50 गाय है? नहीं, बड़ी 50 गाय है। 50 और टोटल जो छोटी बड़ी मिलाकर टोटल कितनी है? तो 60-65 हो गए। तो फिलहाल आपकी जो गाय है वो मिल्किंग वाले कितनी गाय है फिलहाल? मिल्किंग 30 गाय है। मिल्किंग 30 गाय है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो सारी गाय देख पा रहे हैं तो आप खुद घर पर ही तैयार करते हैं, राइट, ठीक है। तो आपके पास जो सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली एक गाय का क्या रिकॉर्ड है वो थोड़ा हमें पहले बताएं। मेरे पास बड़ा डेयरी में 4 बार पहले नंबर में आई हुई है। अच्छा। और उसका रिकॉर्ड था 42 लीटर दिन का दूध। 42 लीटर दिन का दूध। हाँ। और उसका जो कंपटीशन में गई थी? हाँ, कंपटीशन में 3 सालों तक फर्स्ट में ही आती थी। अच्छा, और यहाँ पर हम जो गाय देख पा रहे हैं तो पूरी यहाँ की जो क्रॉस ब्रीड है यही है ना? हाँ, सब क्रॉस ब्रीड है। सब क्रॉस है। अच्छा, तो आप हमारे जो काफी पशुपालन भाई है वो गाय कम रखते हैं, ठीक है, और वो ब्रीड पे काम करना है। जैसे कि ये कम गाय रखेंगे जो ब्रीड वाली तो दूध ज्यादा दे दी, ठीक है। तो आप ब्रीड पे क्यों नहीं जाना चाहते? मैंने भी अभी 1 साल से तैयार की हुई है ब्रीड वाली। अच्छा, मैं भी अब ब्रीड पे ही जा रहा हूँ। अच्छा, आप ब्रीड पे ही जा रहे हैं, राइट, ठीक है। और कोई ब्रीड वाली गाय आपके यहाँ पर बियाई हुई है क्या? नहीं, अभी कोई पर्सनल श्योर ऐसा कोई नहीं है। अच्छा। तो मित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब के पास बहुत ही खूबसूरत और यहाँ पर जो सारी यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रॉस ब्रीड में जो कांकरेज क्रॉस होती है, जो बनासकांठा की जो कांकरेज होती है उसके अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है। और हमारे पशुपालन भाई यहाँ पर कांकरेज क्रॉस से ये सब गाय यहाँ पर बनवाते हैं, क्योंकि कांकरेज होने के कारण जो ये गाय होती है उसके अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है और उसकी जो बीमार होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो भाई यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो सर हमें बताइए, जैसे कि आपके पास टोटल 50 गाय है बड़ी, राइट, ठीक है। तो फिलहाल दूध देने वाली कितनी है? अभी 30 गाय दूध देती है अभी। अच्छा, और 30 गायों का दोनों टाइम का कितना दूध हो जाता है? 550 होता है। 550 लीटर दूध हो जाता है। तो सर आपको 12 बरस का अनुभव है, ठीक है। ये
डेयरी फार्मिंग का एक्सपीरियंस है, तो हमें ये बताया कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें जैसे कि बीमारियां होती है, जो दिक्कतें होती है, क्या क्या समस्याएं मेन होती है, वो थोड़ा हमें बताएं। बीमारियों में मुझे बहुत कम समस्या रहती है, लेकिन बीमारी में सब सारे मालिकों को सुने ना तब गड़िया मतलब कि मास्टाइटिस। अच्छा। गाय के आऊ में जो मास्टाइटिस होता है, जी जी जी, उसकी बहुत परेशानी होती है। ताव बुखार, हाँ, बुखार में बहुत समस्या रहती है। और तीसरी बात, रिपीट की बहुत समस्या रहती है। मुझे नहीं है, लेकिन सारे मालिकों को थोड़ी थोड़ी तो समस्या रहती है कि गाय रिपीट आती है। जी 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 जी। यानी कि मित्रों, आप कोई भी पशु का अच्छी तरह से उसे न्यूट्रिशन भरपूर, जो हरा चारा, जो सूखा चारा जो फीड देंगे, तो जो रिपीट हो जाने की जो समस्या है वो कम हो जाती है। तो सर हमें बताएं, जैसे कि आपके पास जो सबसे ज़्यादा जो आपकी जो ब्यूटी लाइन के, जो आपने बोला कि हमारे कंपटीशन में फर्स्ट टाइम 3 बेहतर फर्स्ट टाइम रहा है, वो गाय कहाँ पर है? वो गाय इस साल 1 महीने के पहले ही ये लंपी में गुजर गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस साल ही गुजर गई लंपी। अच्छा, तो ये लंपी स्किन डिजीज के कारण आपकी कितनी गौं मरी है? मेरे 6 गाय एचएफ मरी हुई है। अच्छा। और एक फर्स्ट क्लास कांकरेज थी, वो भी मर गई। और कांकरेज का दूध कितना था? कांकरेज का दूध दिन का 26 लीटर था। अच्छा। वो भी हरीफाई में आई, कंपटीशन में आई हुई थी। अच्छा। और 2 साल वो भी फर्स्ट नंबर लाई थी, लेकिन इस साल 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अच्छा। और लंपी में वो भी गुजर गई। अच्छा, उसकी जो प्रोविजन यहाँ पर है कोई? उसका एक बच्चिया है जी, 2 वर्ष पहले की। जी 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 जी। और इस साल 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। जी जी जी, वो गुजर गई। जी, तो वो भी हम देखना चाहेंगे बाद में। ठीक है, तो सर जैसे कि आपने बोला कि कितना दूध हो जाता है आपका फिलहाल? मेरा फिलहाल दिन का गाय का होता है 550 लीटर और भैंस का 100 लीटर। तो हम पहले तो ये एचएफ पे ही काम करते हैं। जैसे कि ये आपकी जो एचएफ गाय है, उसका 550 लीटर दूध हो जाता है। ठीक है, तो पूरा दूध आप कहाँ पर देता है? हमारे यहाँ डेयरी है, बनास डेयरी में देते हैं। ठीक है, और आप जो सारा दूध है वो भैंसों का और गायों को अलग ही देते हो? हाँ, अलग अलग ही। ठीक है, तो ये जो एचएफ गाय है उसका क्या फैट परसेंटेज आता है? फैट तो 4 समथिंग होता है। 4 और 1 लीटर पे क्या मूल्य मिलता है आपको? लीटर पे 27, 28 और 30 रुपये तक जाता है। 28 से 30 रुपये आसपास। और 30 के ऊपर तो नहीं जाता होगा? नहीं जाता। अच्छा अच्छा, यानी कि आपके पास यहाँ पर गाय ज़्यादा है, दूध भी ज़्यादा है, सो फैट परसेंटेज कम रहती है उसके कारण। तो सर आपको प्रॉफिट, जैसे कि आपका जो दूध है 1 दिन का कितने का हो जाता है? दिन का दूध होता होगा 22-23 हज़ार का। 22-23 हज़ार का। तो सर जैसे कि आपका पूरे दिन का 22 हज़ार का दूध हो जाता है। ठीक है, तो आप खर्चा बर्चा जो फीड है, जो हरा चारा, सूखा चारा, जो काम करने वाले जो बंदे हैं, सब जो खर्चा निकाल कर टोटल कितना परसेंटेज बच जाता है? 20-25%। 20 से 25, यानी कि 6,000 ऊपर, 6,500 तक दिन का प्रॉफिट है। ठीक है, तो और टोटल जो आपने ये साल नहीं, जो गई साल है, टोटल कितने लाख का दूध आपने डेयरी में दिया था? 50 लाख का दिया था। और जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना था? 30% था। 30%, यानी कि कितना आपको पैसे में कितना मिला था? जो मुनाफा बोलते हैं, जो नफा बोलते हैं अपने यहाँ पर। वो नफ़ा तो मेरे डेयरी और गांव की डेयरी दोनों मिला के 14 लाख। टोटल 14 लाख। ठीक है, और आप 12 महीने में जो बछिया भी यहाँ पर तैयार करते होगे, कुछ गाय सेल भी करते होगे, तो टोटल आप 12 महीने में जो कितनी गाय सेल की थी वो थोड़ा पहले बताया। मैं 4,60,000 की मैंने गई साल में गाय सेल की थी। जी, सारे साल की। जी जी। तो सर मैं आपको यहाँ पर भी गाय है, और हमारे जो काफ़ी पशुपालन भाई है वो ऐसे सोचते हैं कि गाय खुली रखे। ठीक है, तो आप कहीं पशुपालन भाई वो गाय बाजगी भी रखते हैं और कहीं खुले भी रखते हैं, तो आप खुली और बांधने में क्या आप डिफरेंस? गाय तो खुली रखनी चाहिए, बांधने से वो थोड़ी बेचैन रहती है, उससे पूरा मूड फ्रेश नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, यानी कि जो फ्री माइंड में रहेंगे तो उसकी जो दूध देने की जो क्षमता है, एक्सरसाइज सब कुछ हो जाता है। तो मित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, भाई ने फिलहाल यहाँ पर गाय है वो खुली रखी हुई है। ठीक है, और जो गाय गले में जो यहाँ पर लोकल सांकड़ बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लगे हुए, क्योंकि मिल्किंग निकालने का जो समय है तब ये वहाँ पर है, जो मिल्किंग मशीन से वहाँ पर पूरी बांध दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाद भी बहुत ही अच्छी बनाई है, और पूरी जो गाय है वहाँ पर ऑटोमेटिक जो पानी की सिस्टम है
वो यहाँ पर रखी हुई है कि आपको पता ही है कि जो गाय फ्री माइंड में जितना पानी पिएगी उसकी जो दूध देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो सर हमें वहाँ पर भी गाय है वो उसका भी दर्शन करवाए हमें। चलो। तो भाइयों यहाँ पर हमने शूट किया और यहाँ पर जो खुली जगह है यहाँ पर हम आए। तो सर हम बताएं जैसे कि हमारे काफी पशुपालन भाई है वो ज़्यादा खर्च करते हैं जो दाना फीड जो होता है उसमें। तो हम पहले आपकी जो फीडिंग के बारे में जानना चाहेंगे। आप जो सारे जो पशु है आप फीड में क्या क्या देते हैं? मैं फीड में मकाई पापड़ी और मकाई भैडा। अच्छा, बस दोनों ये दोनों ही देते हैं, यानी कि जो बना दाना आप यूज़ नहीं करते। ठीक है। और जो सप्लीमेंट होती है जैसे कि मिनरल मिक्सर है ऐसा कुछ लिवर टॉनिक ऐसा कुछ देते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं देता, ओनली फॉर मकई दलिया ही देते हैं। राइट, मकाई पापड़ी और मकाई भैडा। अच्छा, और ये आप रेडीमेड तैयार लाते हैं या? ना, रेडीमेड लाते हैं तैयार। अच्छा, तो वो आपको 1 किलो में क्या मूल्य में मिलता है? वो 40 किलो की बैग आती है जी, और 1700 रुपये में पड़ती है। अच्छा, 40 किलो की बैग 1700 में पड़ती है। ठीक है। और सर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि काफ़ी जो गाय है उसके सींग नहीं है और किसी गायों में है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कई गायों में सींग वाली गायों में इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है। अच्छा, और उनको बीमारी कुछ भी नहीं आती। दूध में भी नॉर्मली गाय से ही लीटर दूध ज़्यादा देती है। अच्छा, सारी यहाँ पर जो गाय हम देख पा रहे हैं तो कोई गाय हिट में आती है, राइट, तो आप बीजदान करवाते जो सीमन लगवाते हैं, आपके पास कोई बुल है? मेरे पास बुल है। अच्छा, तो सर हमें ये बताएं कि हमारे काफ़ी पशुपालन भाई है वो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये डेयरी फार्मिंग कैसा है, सक्सेस है या नहीं है? आपके हिसाब से बताएं हमें। डेयरी फार्म सक्सेस है जी, जो मालिक हाजिरी दे तो। जी जी। और लेबर पे काम करवाना हो, मालिक हाजिरी नहीं रहता हो तो ये सक्सेस नहीं है। जी, यानी कि आपको खुद मैनेजमेंट करना होगा, खुद मालिक, वरना ये बंदे के हिसाब से जो कुछ भी नहीं, आदमियों के हिसाब से आप ये डिपेंड करेंगे तो ये डेयरी फार्मिंग सक्सेस नहीं है, नुकसान में जाएगी। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर हमारे जो पशुपालन भाई है वो यहाँ पर गाय लाते हैं, जैसे कि ये पालमपुर में ज़्यादा गाय मिल जाती है। ठीक है, तो आप गाय सेल परचेज भी करते होगे? राइट है। अच्छा, तो आप सेल परचेज करते हैं क्या? गाय बेचते हैं? बेचता हूँ। तो आप कोई भी पशुपालन भाई ये कमेंट करे कि हमें HF गाय चाहिए तो आप यहाँ से उपलब्ध कराएंगे? हाँ, मैं करवाऊँगा। जी, तो सर हमें आपका मोबाइल नंबर थोड़ा कम कराए हमें। 63 29 जी 24 941। जी, तो भाइयों मैं भाई का नंबर मोबाइल नंबर जो है वो स्क्रीन पर ही दे रहा हूँ। तो थैंक यू भाई, हमें शानदार माहिती दी, सो आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।